भारत में इन दिनों परीक्षाओं और इसमें हो रही गड़बड़ियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अभी नीट परीक्षा का हंगामा थमा भी नहीं था कि एक दूसरी परीक्षा और उसमें गड़बड़ियों से संबंधित एक और खबर सामने आ गई। फिलहाल खबर यह है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसी महीने 18 जून को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा की गड़बड़ी की बात सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी के कारण परीक्षा रद्द की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एग्ज़ाम के अगले ही दिन यूजीसी को होम मिनिस्ट्री के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इनपुट्स मिले थे, जिनके विश्लेषण से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। इसलिए यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। इस तरह एग्ज़ाम रद्द होने के बाद 11 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को एक बार फिर से इस परीक्षा को देना होगा। जिस तरह नीट की परीक्षा एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट करवाई थी, इसी तरह यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। एनटीए इस परीक्षा को 2018 से ही करवा रहा है। इससे पहले ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड हुआ करती थी, लेकिन इस साल एनटीए ने यह फैसला किया कि छात्र एक साथ अलग अलग सेंटर्स पर जाकर पेपर बेस्ड परीक्षा देंगे। बस फिर क्या था, परीक्षा के केवल एक दिन बाद ही गड़बड़ी की बात सामने आ गई और आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ गई। इन दिनों एनटीए लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि नीट की परीक्षा में भी गड़बड़ी की बात सामने आ चुकी है और इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन एनटीए अभी तक इसको रद्द करने के बारे में कोई फैसला नहीं ले सका है। जहां एक तरफ नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को लेकर स्टूडेंट्स हंगामा मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासी पार्टियां भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। प्रियंका गांधी ने लिखा कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लचत तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपलों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई है। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? अखिलेश यादव ने लिखा कि अगर पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। नीट का पेपर लीक होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और यूजीसी नेट परीक्षा ना होने से शिक्षकों की जो कमी चली आ रही है उसमें और भी इजाफा हो जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा कि 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी पेपर लीक के कारण बर्बाद हो चुकी है। कभी यूपी पुलिस भर्ती, कभी नीट और अब यूजीसी नेट, यानी बीजेपी ने देश को पेपर लीक देश बना दिया है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आप बार बार मोदी जी को वोट देते हैं और मोदी जी आपको बार बार पेपर लीक का चोट देते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष ने सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेरा है। आपको ये जानकारी दे दें कि इस सिलसिले में सीबीआई को जिम्मेदारी सौंप दी गई है इस पूरी जांच की कि आखिर यूजीसी के नेट परीक्षा में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो नेट होता है यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके एग्ज़ाम को रद्द किया गया है, उसकी परीक्षा हर साल 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है, एक जून महीने में और दूसरा दिसंबर महीने में। इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है, एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है जबकि दूसरा मेन सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो एमए की परीक्षा में आपने रखा था। पहले पेपर के लिए 50 सवाल जबकि दूसरे पेपर के लिए 100 सवाल निर्धारित किए जाते हैं। 3 घंटों में कुल 150 सवालों के 2 पेपर देने होते हैं। इसको पास करने के बाद अभ्यर्थी हायर एजुकेशन में टीचर बनने के लिए योग्य माना जाता है और इसी तरीके से यूजीसी द्वारा बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप को भी हासिल करते हैं। इसमें हर सवाल पर 2 नंबर मिलते हैं। इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होती है। इस परीक्षा को देने के लिए एमए का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है और उसमें 55% नंबर भी आने चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो आरक्षित श्रेणी के लोग होते हैं उनके लिए केवल 50% नंबर काफ़ी होता है। अगर वो 50% नंबर एमए में लाते हैं तो उसके बाद वो यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठने के एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी यूजीसी नेट से संबंधित जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें।
क्योंकि हम फेसबुक पर न केवल न्यूज़ बल्कि इसके अलावा व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर देते रहते हैं।